हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा आपने देखा था, हम लोग अपने लास्ट के वीडियोस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक्सरसाइजेस कर रहे थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, विच इज एक्सरसाइज 5.3 ऑफ आवर चैप्टर एपी। ठीक है, आई होप बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोगों ने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है, या फिर अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए हो तो आपने एटलीस्ट लास्ट के 2 वीडियोस देखी हैं। उनमें भी हम लोग इस फॉर्मूले में, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, उन दोनों वीडियोस में भी हमने मोर और लेस सारे फॉर्मूलेज यूज करे ही थे जितने भी चैप्टर में हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ओनली ऑन द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ऑल्दो ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। अराउंड 35 क्वेश्चन एक्सरसाइज में टोटल। आज की वीडियो में हम फर्स्ट 17 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अब हमको एपीज को मैच करना है किसके साथ, उनके सुटेबल कॉमन डिफरेंसेस के साथ। तो ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ आपका -4, फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -4, यहाँ पर भी -4। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। वैसे एपी लिखा है तो एपी होगा, चेक करने की जरूरत है नहीं। तो ये किससे मैच हो जाएगा, B4 से। ठीक है, -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर nth टर्म 0 है, n की वैल्यू दे रखी है 10, यानी कि 10th टर्म 0 है, तो आप क्या करो, -18 प्लस n -1 10 -1 9d इज इक्वल टू 0। तो 18 इज इक्वल टू 9d, d की वैल्यू कितनी आ गई, 9 2 18, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, यानी कि B5 के साथ ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट टर्म इज 0 एंड 10th टर्म इज 6। फर्स्ट टर्म 0 है, 10th टर्म आपकी 6 है, तो आपको उसका बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो 10th टर्म में फिर से सेम काम करना है। a प्लस n -1 हो जाएगा 10 -1 9d इज इक्वल टू 6। d कितना हो गया आपका, सॉरी 2/3, 6/9, 3 से कट करो 2/3, किससे मैच हो जाएगा, B1 से। नेक्स्ट लास्ट एपी में क्या बोला है, सेकेंड टर्म आपका 13 है, फोर्थ टर्म आपका 3 है। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस d इज इक्वल टू 13। फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, -13। ठीक है, तो कितना आया, -a से +a कट गया, ये आ गया 2d इज इक्वल टू -10। तो d कितना आ गया, -5, यानी कि B2। तो मैचिंग फाइनली किसके क्या बैठी, A1 मैच होगा B4 के साथ, A2 मैच होगा B5 के साथ, A3 मैच होगा B1 के साथ एंड A4 मैच होगा आपका B2 के साथ। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। वेरीफाई करना है कि एपी है या नहीं। कैसे पता लगेगा, यहाँ पर कितना ऐड कर रहे हैं, +1/4, यहाँ पर कितना ऐड कर रहे हैं, +1/4। तो क्या ये एपी है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉमन मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम है, तो एपी होगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने, क्या हो जाएगा अगला टर्म, 3/4 + 1/4, 4/4 यानी कि 1, 1 + 1/4 यानी कि 5/4, और उसके अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5/4 + 1/4 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हुए, 1, 5/4 एंड 3/2। यहाँ पर चेक करो, देखो कॉमन मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है पहले 2 टर्म्स के बीच में, 14/3 -5, 14/3 -5 कितना होगा, -1/3। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में 13/3 -14/3 -1/3 अगेन, तो एपी तो है। लास्ट टर्म का भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, 4 -1/3, 3 4 12 -1 11/3, फिर 11/3 -1/3 10/3, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10/3 -1/3 9/3, 9/3 क्या हो जाएगा, 3। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, 11/3 10/3 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, √3 2√3 3√3। अगेन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, +√3, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, +√3। एपी तो है, वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4√3 5√3 एंड 6√3। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, a + b, a + 1 + b, a + 1 + b + 1। a + b था यहाँ पे, सेकेंड टर्म देखो क्या बना, a + b + 1। कॉमन डिफरेंस कितना आया, +1। यहाँ पर a + b 1 + 1 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस कितना आया, +1। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, a + 2 + b + 1, a + 2 + b + 2, a + 3 + b + 2। ये मैंने आपको उसी पैटर्न में लिख के दिखाया है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि a + b + 3, a + b + 4, a + b + 5, ऐसे भी करके लिख सकते हैं।
नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ए 2a+1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ a+1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ अगेन a+1, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हुआ अगेन a+1। तो ab तो है, वेरीफाई कर लिया, डिफरेंस कॉमन है, सेम है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 5a+4, 6a+5, 7a+6। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। जब आपको ए और डी गिवन है, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, तो फर्स्ट टर्म तो 1/2 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a+d यानी कि 1/2 - 1/6 कितना हो गया 3 - 1 2 2/6 1/3। अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका 1/3 - 1/6, तो 6 एलसीएम लो 3 2 - 1 1/6। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए आपके 1/2 1/3 एंड 1/6। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी सेकंड पार्ट में a की वैल्यू माइनस, पहला टर्म -5, फिर -5 -3 -8, फिर -8 -3 -11। यहाँ पर √2, फिर √2 + 1/√2, तो √2 आप वो लो एलसीएम √2 लो तो 2 + 1, 3/√2 रेशनलाइज करोगे तो 3√2/2, 3√2/2 रेशनलाइज करके भी लिख सकते हो, बिना रेशनलाइजेशन के भी लिख सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4/√2। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। क्वेश्चन 4 देखो क्या बोल रहा है, एबीसी फाइंड आउट करना है अगर ये एपी है। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंसेस लिखते हैं पहले। पहला कॉमन डिफरेंस हो गया 7 - a, दिस शुड बी इक्वल टू b - 7, दिस शुड बी इक्वल टू 23 - b, दिस शुड बी इक्वल टू c - 23। पहले अगर आप ये वाले दोनों टर्म्स यूज करो तो b कितना आएगा यहाँ से 2b = 30, b = 15। ठीक है, अब आप ये दोनों टर्म्स यूज करो, 7 - a = b की जगह रख दो 15 - 7, कितना आ गया a = 17 - 8 सॉरी 7 - 8 यानी कि -1। ठीक है, और फिर अब आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, ये वाला टर्म यूज कर लो अगेन, 46 - 15 = c, कितना आ गया 31। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 15, c की वैल्यू 31। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 19, फिफ्थ टर्म 19 यानी कि a + 4d इज 19, डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20, डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, 13th टर्म क्या होगा a + 12d माइनस 8 टर्म a - 7d इज 20, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है 5d = 20, d कितना आ गया 5 4 20, d आ गया 4। अगर d 4 है आपको क्या फाइंड आउट करना था एपी। पहला टर्म भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहला टर्म भी कैसे फाइंड आउट करोगे, आप यूज करो कि a + 4d आपको 19 गिवन है, d की जगह ये वैल्यू रख दो 4 4 16 = 19, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ab क्या बना 3, फिर 3 + 4 7, फिर 7 + 4 11, 11 + 4 15, ऐसे करके आपकी एपी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो 26th टर्म यानी कि 0, यानी कि a + 25d = 0, 11th टर्म 3 है यानी कि a + 10d = 3। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो एक दूसरे के साथ, तो कितना आएगा 15d = -3, d = -1/5, कॉमन डिफरेंस आ गया -1/5। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको लास्ट टर्म गिवन है, मान लो फर्स्ट टर्म a थी, ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्म्स थे, n - 1 × d -1/5 = -1/5। अब आप फर्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हो, देखो, या फिर अगर आपको एक और चीज पता है, एक और चीज क्या पता, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं, लास्ट टर्म a + n - 1d से निकालते हैं, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पहले। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे फाइंड आउट करते हैं, जब हमने d की वैल्यू रखी, यहाँ पर देखो पहले a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते, d तो हमने निकाल लिया, ये था 0 was equal to a + 25d, d की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये कितना हो जाएगा a - 25/5 यानी कि 5, a - 5 इज 0, तो a कितना आ गया 5, a 5 आ गया, यहाँ पे पुट करो 5 + 1/5 सॉरी -1/5 -5 20 -26/5, n - 1 × -1/5 कितना है -26/5, तो -26/5 ×
-5, माइनस से -1 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, n-1 की वैल्यू कितनी आई 26, n की वैल्यू कितनी आई 27। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 27। कॉमन डिफरेंस पूछा था कितना है -1/5। आप देख रहे हो और कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फिफ्थ एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52। फिफ्थ टर्म क्या है a + 4d और a + 6d हो जाएगा सेवेंथ टर्म, इनका सम कितना है 52। एंड द 10th टर्म a + 9d इज इक्वल टू 46। एपी फाइंड आउट हमको करना है। दो इक्वेशन है और दो अननोन है a और d, तो हम इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगा 2a + 10d इज इक्वल टू 52। एक इक्वेशन हो गई ये, और a + 9d इज इक्वल टू 46, एक इक्वेशन हो गई ये। इस इक्वेशन को क्या करो, जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a + 18d इज इक्वल टू 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 9, 92। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करो ये वाली इक्वेशन, 2a - 10d - 52। देखो 2a से 2a कट गया, ये कितना आया 8d इज इक्वल टू 40, d कितना आया 8 × 5 = 40, कॉमन डिफरेंस कितना आया 5। a कितना आ जाएगा, किसी भी कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 52 - 10d 10 × 5 = 50, ये था 2a के इक्वल, यानी कि 2a कितना आया 1। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपकी, देख लो यहाँ पे d आया था 5, फर्स्ट टर्म आई थी 1। AP फाइंड आउट करना था, तो अब AP निकल जाएगा, AP लिख दो, मतलब AP के जब भी आपको बोले फाइंड आउट द AP, मतलब आप पहले के 3-4 टर्म लिखाना AP के, बस उससे काम चल जाएगा। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे AP के, AP 1 से शुरू करो, कॉमन डिफरेंस आया था 5, तो 1 + 5 6 + 5 11, 11 + 5 16 एंड सो ऑन। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ अ AP whose 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म। मतलब जो 7th टर्म है वो 11th टर्म से 24 छोटी है, यानी कि अगर आप 11th टर्म a + 10d का डिफरेंस निकालो 7th टर्म के साथ a - 60, ये कितना होना चाहिए 24। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 12, ये कट गया पहले, तो 4d आ गया 24 के इक्वल, d कितना आया 4 × 6 = 24, d 6 है आ गया, और फर्स्ट टर्म आपको 12 गिवन है। क्या पूछा है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 20th टर्म क्या हो जाएगी a + 19 × d। कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा 126। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। 9th टर्म 0 है, यानी कि a + 8d इज 0। क्या प्रूव करना है, इट्स 29th टर्म, प्रूव क्या करना है a + 28d, 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। मुझे ये इक्वेशन प्रूव करनी है। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो a + 28d, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2a + 36d। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आएगा a और प्लस 36 - 28 कितना हो गया 8d, आ रहा है 0 के बराबर। ये प्रूव हमने कर दिया। उल्टा भी प्रूव कर सकते हो, सीधे सीधे तरीके से भी जा सकते हो, कैसे भी इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आप या फिर एक काम और क्या कर सकते थे, मैंने आपको दूसरा सेट सॉल्व करके दिखा दिया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, a आया आपका -8d, ये कैलकुलेट करो खाली LHS इस इक्वेशन का, -8d + 28d कितना आया 20d। सिमिलरली आप क्या करो, ये कैलकुलेट करो, -8d + 18d कितना आया 10d, 10d × 2 कितना आया 20d, यानी कि मैंने शो कर दिया LHS और RHS इक्वल है। ऐसे भी शो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द AP। AP का टर्म बताना है, इफ यस फाइंड द नंबर, कौन सा टर्म होगा, नंबर फाइंड आउट करना है। तो 55 इज अ टर्म, 55 मान लो nth टर्म है, फर्स्ट टर्म है 7 + n - 1, d कितना है +3, कॉमन डिफरेंस 55 - 7 48, 48 इज इक्वल टू n - 1 × 3, तो 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 1 3 × 6 = 18 16, n कितना आ गया 17, यानी कि 55 17th टर्म होगा इस AP का। शो मैंने कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन के सो दैट, आपको बोला है इक्वेशन, ये जो वैल्यूज हैं दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्यों बोला है, यानी कि इन तीनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। तो 2k² मतलब सेकेंड टर्म, ये पता है ना कि अगर A B C 3 टर्म्स हैं AP के, अगर ये AP में है तो हम क्या बोल सकते हैं, B - A विल बी इक्वल टू C - B, या फिर कैसे लिख सकते हो 2B = A + C। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है।
तो क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, 2 2 4 के स्क्वायर प्लस 3 2 6 के प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 12। 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर कट गया, 12 से प्लस 12 कट गया, और 2 के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी कि के की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये ए पी बन जाएगा। के की वैल्यू अगर 0 है तो देखो टर्म क्या बन रही है 8 6 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2 का। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the 2 smaller parts is 4 6 2 3। मतलब आपको इसको 3 पार्ट्स में तोड़ना है, वो AP में होना चाहिए। मान लो आपने 3 टर्म्स में तोड़ा, ठीक है। अब जब भी ऐसा कुछ हो तो 3 टर्म्स नहीं बनाने आपको, हमेशा क्या करना है, जब भी प्रोडक्ट या सम वाली चीजें गिवन हो तो ABC अगर एक AP है तो आप हमेशा इसको कैसे तोड़ोगे कि पहला टर्म हो गया A माइनस डी, दूसरा टर्म है A और तीसरा टर्म है A प्लस डी। उससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो अगर ये 3 पार्ट्स मैंने इसको ब्रेक करा, ये AP में थे, तो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स। 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे, A और A माइनस डी, उनका प्रोडक्ट कितना है 4 6 2 3, ठीक है। और आपने 207 को तोड़ा है, यानी कि ये जो सम है ये 207 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जब आप सम निकालोगे तो इनका सम कितना आएगा 3a। 3a किसके इक्वल है 207। a कितना आ गया 3 6 18 2 3 9 27। पहला टर्म कितना होना चाहिए AP का 69। और आपको बोला है जो 2 छोटे पार्ट्स यानी कि a माइनस डी और a उनका जो प्रोडक्ट है 69 माइनस डी, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 4 6 2 3 के। तो आप क्या करो, 69 माइनस डी किसके इक्वल आ गया 4 6 2 3 डिवाइडेड बाय 69। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो आपके 3 पार्ट्स लिखने थे, 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, डी की वैल्यू आई 2, ए की वैल्यू आई थी 69, तो 69 माइनस 2 69 एंड 69 प्लस 2 यानी कि 71। या हो गए, ये हो गए आपके 3 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। अगेन तीनों एंगल कैसे लेने हैं, एंगल लो A माइनस डी, A और A प्लस डी। क्या फायदा होगा, अगेन सम ऑफ एंगल्स कितना है, यहाँ पे AP के हिसाब से कितना है 3a, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि पहला टर्म कितना होना चाहिए 60। फर्स्ट टर्म ऑफ दिस शुड बी 60, मतलब सॉरी सेकंड टर्म A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60। क्या बोला है, ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है A प्लस डी, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स A माइनस डी। फाइंड ऑल द एंगल्स, डी A की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि 60 प्लस D इज इक्वल टू 120 माइनस 2D, तो 3D इज इक्वल टू 60, D इज इक्वल टू 20। कॉमन डिफरेंस आया 20, तो पहला टर्म कितना आया 60 माइनस 20 यानी कि 40 होगा एक एंगल, 60 होगा एक एंगल, और आपका 60 प्लस 20 यानी कि 80 हो जाएगा तीसरा वाला एंगल। ये फाइंड आउट करना था। ट्रिक क्या है, 3 टर्म्स क्या लेने हैं AP के, A प्लस डी A प्लस 2D लेने की बजाय A माइनस डी A एंड A प्लस डी, सो दैट कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, द nth टर्म ऑफ द 2 APs, nth टर्म सेम है, तो आपसे पूछा है n की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस AP के लिए nth टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 9, A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -2 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -3। इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है ओपन करके। 9 माइनस 2n प्लस 2 is equal to 24 minus 3n plus 3. 9 minus 2 11, 11 minus 2n is equal to 27 minus 3n, n is equal to 27 minus 11, ये कितना आ गया 16। n की वैल्यू आ गई आपकी 16, और आपको और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, nth टर्म आप 16th टर्म निकाल लो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, इंटू 15 इंटू -2, 15 टू 30 माइनस 30 प्लस 9, कितनी हो गई टर्म आपकी -21। nth टर्म कितनी है 20 -21 nth टर्म की वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ 3rd and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7, थर्ड टर्म कितना है A प्लस 2D, 8th टर्म कितना है A प्लस 7D, इन दोनों टर्म्स का सम कितना है 7, एंड सम ऑफ द 7th and 14th टर्म्स, 7th टर्म A प्लस 6D, 14th टर्म A प्लस 13D, कितना है -3। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी 2A प्लस 19D इज इक्वल टू -3। सब्ट्रैक्ट करो, -10D इज इक्वल टू प्लस 10, D इज इक्वल टू -1, कॉमन डिफरेंस कितना आया -1,
अब किसी भी एक इक्वेशन में 2 अननोन थे, 2 इक्वेशन आई थी, वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप। डी आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करके ए निकाल लो। तो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 9 16, ए कितना आया 8, ए आ गया हमारा 8, ए आ गया 8 और डी आ गया -1। क्या बोला था 10th टर्म, तो a प्लस 9 इंटू डी, 9 माइनस -9 प्लस 8 यानी कि -1। 10th टर्म की वैल्यू कितनी होगी -1। 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में भी करा था। इस एपी का पीछे से 12th टर्म ढूंढना। तो आप क्या मान लो कि एपी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना था -2, जो तो जब आप पीछे से चलोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, यानी कि +2। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म मान लो एपी का है -100, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा +2। क्या बोला है 12th टर्म, तो a प्लस n-1 इंटू डी, -100 प्लस 22 कितना आ गया आपका -78। ठीक है, 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है, क्या पूछा है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो क्या करना है, पहले 0th देखो कि 0 किसी टर्म की वैल्यू है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, जैसे इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इस एपी का 48 माइनस 53 यानी कि -5, फर्स्ट टर्म है 53। तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 53/5, ऑलमोस्ट आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा। n की वैल्यू कितनी है 11 पॉइंट कुछ। तो आप क्या करो 12th टर्म ऑफ फाइंड आउट करो, मतलब 11th टर्म फाइंड आउट करो और 12th टर्म। 11th टर्म फाइंड आउट करोगे तो 53 प्लस 10 इंटू डी कितना आया 53 माइनस 50 यानी कि 50। और 12th टर्म जब फाइंड आउट करोगे यानी कि a12, 12th टर्म कितना आ जाएगा आपका 50 नहीं 3, 53 माइनस 50 यानी कि 3। और 12th टर्म जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 5 यानी कि -2। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की वैल्यू कितनी है -2, और वो पहली नेगेटिव टर्म है कौन सी 12th टर्म होगी इस एपी की। ठीक है, 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहला नंबर कि कितने नंबर हैं 10 और 300 के बीच में जिनको जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। ऐसा पहला टर्म क्या होगा, 10 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है 2, 11 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो पहला टर्म कौन सा हुआ 3। 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, फिर 13 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना बचेगा 1, 14 को करोगे तो 2, 15 को करोगे तो फिर से रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो पहला टर्म हुआ 11, फिर ये आप देखोगे तो एक एपी बन जाएगा। पहला टर्म है 11, कॉमन डिफरेंस है आपका +4 का। जैसे अगला टर्म 19, देखो 4 4 से 16 होता है, 4 5 से 20, यानी कि जब आप 19 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ऐसे करके लास्ट टर्म कौन सा होगा, 300 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4 7 से 28, 2 4 5 से 20, पूरा डिवाइड हो रहा है 75 आ रहा है आंसर। अब आप पीछे चलो, अगर आप 299 को डिवाइड करोगे, 299 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 से 28, 1 4 4 से 16, 3 बच रहा है। तो लास्ट टर्म क्या होगा इस एपी का 299। फाइंड आउट क्या करना था, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगे। तो 299 लास्ट टर्म है, तो 299 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4। तो -11 288/4 इज इक्वल टू n-1, 4 7 से 28, 4 2 से 8, n-1, n की वैल्यू कितनी है 72 + 1 यानी कि 73 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी में। यानी कि 10 से 300 के बीच में 73 टर्म्स होंगे जिनको जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, हम फर्स्ट 18 क्वेश्चंस करने वाले थे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 19 से लेकर 35 तक, वो हम अपनी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल एंड इस वीडियो से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। एंड वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली थोड़ी प्रैक्टिस से आएंगे। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई कि टर्म 3 क्या क्या लेने हैं, a प्लस डी और a प्लस 2d इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो हमारे को आती है, बट a माइनस डी a प्लस डी लोगे तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएंगी ये चीज़ें। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much for watching the video. See you in the next video.